ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? टिटवाला चर्च आप सभी लोगों का और पास्टर राकेश का धन्यवाद। हमेशा कमेंट रहता है और मैं प्रार्थना में याद करता हूँ आप लोगों को। बरेली, धन्यवाद, आप लोग वचन सुन रहे हैं। हमेशा मैं प्रार्थना में याद करता हूँ, धन्यवाद देते हैं। महेंद्र जी धन्यवाद। दिनेश जी, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और इस तरह से सुनते रहिए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, अभिषेक करो इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज बात करेंगे तीन चार बातें, ठीक है, प्रार्थना के ऊपर। प्रार्थना कैसे करें, मैं 4-5 बातें मैं बताऊंगा। और प्रार्थना कहाँ करें और प्रार्थना कब करें, प्रार्थना में बाधाएं। ये 4 बातें हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। मैं कुछ पॉइंट दूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, आप वचन को पढ़िएगा, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट्स दे दूंगा और आप उसके बारे में सोचिएगा और आप इस तरह से प्रार्थना करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए। देखिए, प्रार्थना कोई सिखाया नहीं होता है, प्रार्थना कोई लिखित नहीं होता है, प्रार्थना कोई किया तो मैं उसके तरह करूं, ऐसा भी नहीं। आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दिया जो आपको मदद करता है, उसी की मदद से आप करना है, उसी की अगुवाई में आप करना है। प्रार्थना कैसे करें? सबसे पहली बात, प्रार्थना में हमारा अगुवाई पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। रोमियो का 8 अध्याय 26 और 27 वचन। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होनी चाहिए, या पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करनी चाहिए। आज भी पवित्र आत्मा आप और मेरे लिए आए भर भर के प्रार्थना करता है, तो इसीलिए आपको मुझे भी प्रार्थना करना पवित्र आत्मा की अगुवाई में। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रख कर प्रार्थना करनी चाहिए। इब्रानी का 11:6 कि परमेश्वर है और उसके अस्तित्व पर मैं विश्वास करता हूँ, और जब मैं विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। परमेश्वर है, मैं उस बात पर भरोसा रखता और मैं विश्वास करता। इब्रानी का 11:6 हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वासयोग्य से अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। ये भी मुझे विश्वास करना होगा, जब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा तो वो मुझे प्रतिफल देगा। विश्वास करना होगा, क्योंकि आप और मेरे प्रति विश्वासयोग्य है वो, इब्रानी का 11:6 में, तो आपको मुझे वो उत्तर देगा, प्रतिफल देगा। प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, डर नहीं। प्रार्थना में हमेशा साहस होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और जब हम प्रार्थना साहस पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती। लुका का 18 अध्याय और वचन 1 से 8 में दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। वो विधवा जो एक राजा था, आप कहानी पढ़ सकते हैं, लुका के 8वां अध्याय में बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा है जो किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु एक विधवा हर दिन आकर कहता मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, और राजा एक दिन उस विधवा का न्याय करता। उसी प्रकार जब आप रोज प्रार्थना करते परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। ओके, लुका का 11 अध्याय 1 से 13 में दृढ़ निश्चय द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिलती, खटखटाने वालों को रोटी मिलती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा इतिहास का 7:14 में दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, अधीनता होकर। ओके, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा इतिहास का 7:14 में अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से लौट आए और माफी मांगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना कहाँ करें? सर्वत्र। 1 तिमोथी 2:8 में मैं चाहता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करो, हर जगह। कोठरी में मत्ती के 6:6,
जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। ओके, कलीसिया में यानी कि परमेश्वर की भवन में, लूका 18:10 में दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। भजन संहिता 26:12 में एक विशाल मंडली के आगे प्रार्थना करना, बहुत से लोग हैं और वहां पर प्रार्थना किया जाता है, सुलेमान राजा के जैसा। ओके, पहला राजा 8:22 और 22 से 25 वचन। प्रार्थना कब करें? सदा। प्रार्थना सदा करना, जरूरी नहीं कि आप बैठे रहे प्रार्थना, नहीं, काम करते वक्त प्रार्थना आप कर सकते हैं। लूका 18:1 में नित्य प्रार्थना करना और याब ना छोड़ना। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:17 में निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। निरंतर हम प्रार्थना में लगे लगे रहना चाहिए। प्रांत काल, सुबह के समय भजन संहिता 5:3 में, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। दोपहर और संध्या को भजन संहिता 55:17 में, दोपहर को और शाम को दोनों समय हमें प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, और प्रतिदिन भजन संहिता 86:3 में, हर दिन मुझे प्रार्थना करना, हर दिन, मेरी जरूरतों के लिए नहीं, पर मैं प्रार्थना करना मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रार्थना करता हूँ। करे, एक आदत डालना चाहिए प्रार्थना करने की। जैसे आप स्नान करते हो, कपड़े पहनते हो, आपको रोज स्नान करना और कपड़ा पहनना जरूरी है, उसी प्रकार रोज मुझे प्रार्थना करना है। और दिन और रात, भजन संहिता 88 वचन 1 में दानियल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। दानियल 6वां अध्याय वचन 10 में। ओके, प्रार्थना में बाधाएं आती है। कई बार आता आपका अविश्वासी, आयुब का पहला अध्याय, अविश्वास ना, याकूब का पहला अध्याय 6-7 वचन में अविश्वास, कोई भी चीज में अविश्वास है आपका तो प्रार्थना में बाधाएं आएगी। क्षमा ना करने वाली आत्मा, मरकुस का 11:25, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, मन में किसी के प्रति आता है, या परमेश्वर के पास आ रहे हो, मन में किसी के प्रति आता है, आखिर माफ कर दो उसे, तुरंत माफ करो। ओके, और अनर्थ बातों में प्रार्थना मत करो, अनर्थ बातों के लिए प्रार्थना मत करो। भजन संहिता 66 वचन 18 में, अनर्थ बातों के कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अनुचित रीति से प्रार्थना मत करो, अनुचित रीति से प्रार्थना मत करो। अनुचित रीति का मतलब है कि अपनी अभिलाषाओं के लिए आप मांगते हो और जब मिल जाता तो उसको अपनी लालसाओं में पूरा खर्च कर देते हो। याकूब का 4:3 में, अनर्थ झगड़, अनर्थ चीजों के लिए प्रार्थना मत करो, अनुचित रीति से। ओके, थोड़ा सा सारांश, ये 3 बातें 4 बातें जो आप समझ सकते हैं। प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कहाँ करें, प्रार्थना कब करें, प्रार्थना की बाधाएं, और कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देते हैं? हाँ, नहीं या इंतजार करो, 3 बातों में उत्तर देते हैं। अभी दूंगा प्रार्थना का उत्तर, या नहीं दूंगा, या इंतजार करो। तो हमें सोचना चाहिए। ओके, ऐसा है 65:24 में कहता है कि वो मांगने से पहले हमारी प्रार्थना को जानता है, हमारी पुकारने से पहले वो उत्तर देता है, और मांगने से पहले वो हमें प्रदान करता है। दूसरा कुरिन्थियों को 12:7-10 में चंगाई के लिए प्रार्थना किस तरह किया जाता है उसमें दिखाया है। लूका का 18:13, पापी की प्रार्थना परमेश्वर सुने, किस तरह से वो अपने आप को प्रकट किया। दूसरा पत्रस 3:9 में भी आप पढ़ सकते हैं, पापी की प्रार्थना परमेश्वर सुने। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी सामत, तेरी दया और तेरी आत्मा के अनुसार तू अगुवाई कर, प्रार्थना के बारे में लोगों को सीखने में आप मदद कर। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। लाइक करिए, कमेंट करिए ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं, और आपकी मित्रजनों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और वचन सुने, और लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, आमीन।